जब से मैंने चाय पे वीडियो बनाई है तो कॉफी लवर्स को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुझसे बोला कि कॉफी पीने वालों ने क्या बुरा किया है। देखिए, इतनी सी बात पे नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये बात को मैंने ध्यान में रखा। इनफैक्ट मेरी पूरी टीम ने इस बात पे गौर किया और फिर क्या, हम निकल पड़े कॉफी ओनर्स से बात करने के लिए और उनके वो सारे सीक्रेट्स जानने के लिए जो उनके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है। और उसी जानकारी को आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तनु सरदाना और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल पे। दोबारा से मेरे चैनल पे वापस आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं कॉफी लवर्स के बारे में। कॉफी लवर्स को अगर देखा जाए तो उनकी गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले ये देश एक जमाने में सिर्फ चाय लवर्स के लिए होता था, लेकिन अब कॉफी का भी बढ़ता हुआ ट्रेंड देखकर इसमें एक अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश डेफिनेटली किया जा सकता है। इनफैक्ट आजकल की डेट में आपको हर जगह कैफेज देखने को मिलेंगे, जिससे आपको ये भी पता चलता है कि ये बिजनेस ना सिर्फ अब एग्जिस्ट कर रहा है बल्कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बन चुका है। बहुत सारे लोगों को जल्दी जल्दी बातें सुनने की आदत होती है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे वीडियो को 1.5x पे भी देख सकते हैं ताकि आपको जल्दी इंफॉर्मेशन मिले। लेकिन मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले इसका कंटेंट बताना चाहूंगी कि हम किस किस चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉफी कैफे कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, मैं कैसे इसे स्टार्ट कर सकूंगा या कर सकूंगी, यस इवन वुमेन कैन स्टार्ट दिस। और दूसरा डिस्कशन रहेगा कैसे और कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना शुरू में सही रहेगा, जगह रेंट पे लेने के लिए कितनी स्पेस की जरूरत मुझे पड़ने वाली है, किन चीजों की मुझे रिक्वायरमेंट होने वाली है, यानी कि इक्विपमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की प्रोसेस के ऊपर भी हम बात करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे कि प्रॉफिट इस बिजनेस में कितना बनाया जा सकता है। सो बस यही सब डिस्कस होगा। सो कैफे को बेसिकली खोलने के दो तरीके हैं आपके पास। पहला, कॉफी आप लोगों को सर्व कर रहे हैं या अपना खुद का कॉफी बीन्स को आप प्रोक्योर करके उनकी कॉफी बना के आप लोगों को सर्व कर रहे हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि किसी पॉपुलर ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेके भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नेस्ले की फ्रेंचाइजी लेके नेस्कैफे का कैफे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को तभी स्टार्ट करेंगे जब आपके पास एक जगह होगी, यानी कि इसके लिए सबसे पहले आपको एक शॉप की रिक्वायरमेंट होगी, सही इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपके बिजनेस को पक्का बनाने वाला है, कॉफी की मशीन्स और बाकी इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए और एक या दो लोग आपकी मदद करने के लिए भी होने चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं तो आपको एक अच्छा वेल एस्टैब्लिश्ड कॉफी बिजनेस, कॉफी कैफे बिजनेस इनफैक्ट स्टार्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। खुद की शॉप अगर आपके पास है तो आपको इंटीरियर्स पे थोड़े से पैसे खर्च करने होंगे। एक अच्छा इंटीरियर्स वाला कैफे लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है और आपके बिजनेस को डबल करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कैफे में लोग टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, बातें करने के लिए आते हैं। आप चाहें तो वहां पे किताबें भी रख सकते हैं और लोगों का टाइम पास करने के लिए वहां पे कुछ गेम्स भी रख सकते हैं, जैसे मोनोपोली हो गई या फिर जेंगा टाइप की गेम्स भी आप वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को वहां पे बैठने का एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, लोगों को मजबूर करना पड़ेगा कि वो टाइम निकाल के आए हैं तो वहां पे बैठे रहें, क्योंकि वो बैठे रहेंगे तो फिर वो खाने के लिए भी कुछ ना कुछ ऑर्डर करेंगे, कॉफी भी ज्यादा ऑर्डर करेंगे। वहां के इंटीरियर्स और एनर्जी इस तरीके की होनी चाहिए जहां लोग कंफर्टेबल फील करें। कॉफी मशीन, इंटीरियर्स का खर्चा और हेल्प की सैलरी, इन सबको मिलाकर आपके पास कम से कम 5 से 10 लाख रुपए होने चाहिए। उसके साथ आप एक अच्छे तरीके से इस बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकेंगे। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कि किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेंगे तो उसमें ऑफ कोर्स आपको ज्यादा थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी लगने वाली है और कुछ सेट रूल्स भी होते हैं उन लोगों के। आप उन ब्रांड्स के साथ जिनके साथ आप कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं, जिनकी फ्रेंचाइजी आप ले रहे हैं, उनके कुछ रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले आप अच्छे से मन बना लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, अपने खुद के रास्ते पे चलना चाहते हैं या फिर किसी और के दिखाए हुए रास्ते पे आप चलना चाहते हैं। उसके बाद ही आप अपने डिसीजन को फर्म कीजिए और अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। अब क्योंकि हम लोगों को बैठा के कॉफी सर्व करने की बात कर रहे हैं, तो बैठने के लिए एक अच्छी खासी स्पेस की भी रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जब आप दुकान चाहे खुद की ले रहे हैं या फिर अगर आप रेंट पे ले रहे हैं, तो 200 से 300 स्क्वायर फीट की जगह आपके पास कम से कम होनी चाहिए ताकि लोग आराम से कंफर्टेबली बिना स्क्वीज इन हुए या फिर सफोकेटेड फील किए आराम से बैठ सके। अब मैं बात करती हूँ रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन किसी भी बिजनेस को पक्का करने के लिए एक मैंडेटरी चीज होती है। तो अपने कैफे को रजिस्टर करने के लिए आपके पास खुद का एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, इनकम प्रूफ होना चाहिए, आपकी खुद की एक फोटोग्राफ और ईमेल आईडी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कैफे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की, और वो है उसके इक्विपमेंट्स। आपके पास पैसे इन्वेस्ट करने के लिए देखिए होने चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपको खरीदना होगा एक एस्प्रेसो ग्राइंडर। नाउ एस्प्रेसो ग्राइंडर करता क्या है, जो आपके कॉफी बीन्स को ग्राइंड करेगा
और एस्प्रेसो लवर्स को एक अच्छी कॉफी का जो टेस्ट होता है वो प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद आपको खरीदना होगा एक सेमी ऑटोमेटिक कॉफी मशीन। लोगों को अच्छी कॉफी का एक्सपीरियंस देने में मदद करेगी ये मशीन आपकी, एंड इन फैक्ट इसे अपनी लिस्ट में आप जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि आप डेफिनेटली बोलेंगे कि ये मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट रही थी कैफे के लिए। फिर एक कॉफी ब्लेंडर, क्योंकि फ्लेवर और फ्रेशनेस दो ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी कॉफी को मार्केट में मिलने वाली कॉफी से डिफरेंशिएट करेगी। तो समझदार को तो इशारा काफी है कि क्यों आपको कॉफी ब्लेंडर की शॉपिंग करनी चाहिए और उसे अपने इक्विपमेंट्स की लिस्ट में नंबर 1 पे रखना चाहिए ना, क्योंकि ये कैफे है जहां पे आप कॉफी के साथ साथ लोगों को साथ में खाने वाले ऑप्शंस भी प्रोवाइड करने वाले हैं, जैसे कि सैंडविचेस हो गए, क्रोसॉन हो गए, टोस्ट है, पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं, जिनके लिए आपको टोस्टर और अवन्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस सब चीजों को भी आप अपने बजट में, अपनी इन्वेस्टमेंट लिस्ट में जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर भी आपका खर्चा होगा। अब एक बहुत ही जरूरी बात जो किसी भी कैफे ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ताकि आपके प्रोडक्ट्स खराब ना हो, स्टोर उनको आराम से किया जा सके। इनफैक्ट सारा खेल ही यहाँ पे मुझे लगता है कि फूड इंडस्ट्री में डिस्प्ले का होता है, जो मुझे दिख रहा है। फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जितना दिलचस्प खाना दिखने में लग रहा है, वही आपको और ज्यादा सेल्स आपकी डेवलप करेगा। सो खाने को डिस्प्ले में लगा के बेचना कोई आज की स्ट्रैटेजी तो है नहीं। देखिए, ये बहुत ही पुरानी स्ट्रैटेजी है। अच्छे गुड लुकिंग केक्स, पेस्ट्रीज और टोस्ट को अगर आप डिस्प्ले में लगा के रखेंगे, सजा के रखेंगे, तो कस्टमर्स को देखकर उनके मुंह में पानी आना चाहिए, ऐसी फीलिंग वो क्रिएट करें, एंड उसके बाद वो इवेंचुअली कॉफी के साथ कुछ ना कुछ आपसे खाने के लिए भी जरूर ऑर्डर करेंगे। तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको हर एक इंसान को, कैफे जिनका है, कैफे फॉर कॉफी, उनको ये आइडिया आना चाहिए। यानी सेल्स बढ़ने वाली हैं अगर आप एक्स्ट्रा थोड़ी सी मेहनत करेंगे, एक्स्ट्रा थोड़ा सा खर्चा करेंगे। इसके अलावा कॉफी, दूध, चीनी, पानी, एक स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इन सब चीजों की भी रिक्वायरमेंट आपको डेफिनेटली पड़ने वाली है, जो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। इन्वेस्टमेंट जितनी जरूरी होती है, हर एक पैसे को सोच के लगाना भी उतना बहुत जरूरी मैटर करता है। लेकिन बिजनेस जब प्रॉफिट देने लगता है तब मजा आता है। सही कह रही हूं ना मैं इस बात को? एंड इस बिजनेस में अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 20 से 30% का प्रॉफिट मार्जिन आप आराम से बनाकर रख सकते हैं, आप कमा सकते हैं इस बिजनेस से। उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन शुरू में जो स्ट्रगल्स होती हैं, शुरू में जो हर्डल्स होती हैं, उनसे घबराइएगा भी मत, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको अगर आप छोटे शहर में स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छा आइडिया है। बड़े शहर में भी तो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग ये बिजनेस है, जहां पे हर इंसान मैंने नोटिस किया, इनफैक्ट मैं खुद उन लोगों में से एक हूं, तो मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि हर कोई सैटरडे संडे को बाहर घूमने के लिए निकलता है, और वो बोरिंग यूजुअल रूटीन से, ऑफिस की लाइफ से काफी ज्यादा बोर हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो आप अपना कैफे इस तरीके से डेकोरेट कीजिए, उसके इंटीरियर्स ऐसे बनाइए कि लोगों को आप सिर्फ खाना या कॉफी नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका जो प्रोडक्ट है, जो हीरो प्रोडक्ट है, वो तो कॉफी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप बाकी सारे खाने की चीजें भी छोटी छोटी जो हैं वो जरूर ऐड कीजिए। एंड इनफैक्ट अगर मैं कॉफी की बात करूं, उसमें आप बहुत अच्छी वैरायटी लोगों को मेन्यू में दे सकते हैं, जैसे कैपुचिनो हो गया, एस्प्रेसो है, लाटे है, फिल्टर कॉफी है, या फिर कोल्ड कॉफी है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि शॉप के इंटीरियर्स के ऊपर आपको थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है, और मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि आपको पूरा माहौल ऐसा बनाना है जो इंस्टाग्रामेबल बन सके। यानी कि जो भी इंसान वहां पे आ रहा है उसको फोटोज क्लिक करने का मन करना चाहिए। वो फोटोज क्लिक करेगा, फिर वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा, वो आपकी जगह को टैग करेगा, तो बाकी के लोग भी देखने वाले हैं, ठीक है, जिससे आपका जो कैफे है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन सकता है। मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को जानती हूँ जो कैफेज को प्रमोट करते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का बिजनेस बहुत ही जल्दी पॉपुलर भी हो गया, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स की मदद से। सो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको मार्केटिंग में भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ये एक ऐसा टूल है जो घर बैठे बिठाए आपका काम कर देगा। यानी कि थोड़ा सा इंटीरियर्स में पैसे आपने ज्यादा खर्च किए, वो जगह को इतना सुंदर बना दिया कि लोगों को फोटोज क्लिक करने का मन करे, एंड बूम, आपका बिजनेस पॉपुलर हो गया। सो मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देने की, लेकिन अगर मेरी साइड से अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो, अगर मैं किसी पॉइंट पे आपको क्लैरिटी ना दे सकी हूँ, तो आपको एक आइडिया मैं बताती हूँ कि आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ एक पूरा कोर्स है, कैफे सक्सेस। हर साल 60 लाख रुपीस आप कैसे कमा सकते हैं। जाएं और सीखें कैसे कैफे को स्केल किया जा सकता है फ्रॉम समबडी जिसका खुद का कैफे है, जिसने प्रॉफिट देखा है, लॉस देखा है, जिसने खूब सारी गलतियां भी आई एम श्योर डेफिनेटली की होंगी, लेकिन आप वो गलतियों के बिना एक अच्छे बिजनेस को अगर खड़ा कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। सो मैं आपसे अगली वीडियो में जरूर मिलूंगी, लेकिन तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंड फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।